On the right. On the right. तो अब एक पेरेंट सही थेरेपिस्ट या सही एजुकेटर को कैसे पहचाने अपने बच्चों के लिए। पेरेंट अब उस फील्ड से नहीं आता है, तो पेरेंट के लिए ये एनवायरनमेंट ही बहुत डिफरेंट है और ये बहुत बड़ा एनवायरनमेंट भी नहीं है। कब उनको पहचानना कि सही थेरेपिस्ट मिला है मेरे बच्चे को या नहीं, या सही एजुकेटर है या नहीं, पेरेंट क्या कर सकता है? पहले तो बहुत ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट सर्टिफाइड हो, प्रोफेशनल हो, उन्होंने पढ़ाई की हो उस विषय में जिसकी वो थेरेपी दे रहे हो। अ, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। दूसरा हो जाता है, हमें कहीं न कहीं ये भी बच्चे की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखना है कि उनके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हो या वो ओपन डोर पॉलिसी का इस्तेमाल करता हो। ओपन डोर पॉलिसी का अर्थ ये है कि थेरेपिस्ट ये ना बोले आप अंदर आओगे तो बच्चा बहुत नखरे कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। जो थेरेपी में सिखा रहे हो वो ही बाहर बच्चे को करना है आपके साथ। तो अगर बच्चा आपके सामने थेरेपी के रूम में नहीं कर पा रहा हो, तो वो बाहर कैसे करेगा? और बच्चे के विकास के लिए तीनों लोगों का होना ज़रूरी है। परिवार, थेरेपिस्ट और बच्चे तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो ही विकास होगा। सिर्फ थेरेपिस्ट और बच्चा मिलकर बच्चे के विकास पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन बच्चों पेरेंट्स के साथ ही होगा। हम्म। आ, तो ओपन डोर पॉलिसी मतलब पेरेंट्स को थेरेपी रूम में इनवाइट किया गया हो, थेरेपिस्ट इसे फॉलो करते हो, वो जरूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, बच्चे की सुरक्षा का वो ध्यान कैसे रखते हैं वो देखना जरूरी है। उनके पास डिग्री हो बराबर से, वो देखना जरूरी है। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपके बच्चे को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। अगर बच्चा वो थेरेपिस्ट के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है, तो उनके साथ भेजने का मतलब क्या है? तो कुछ फायदा होगा ही नहीं, उसका कोई साइंस नहीं है। वो थेरेपिस्ट क्वालिफाइड हो, सस्ता हो, ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करता हो, लेकिन बच्चा उनके साथ घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, तो मतलब नहीं बनता वो थेरेपी में भेजने का। एज अ काउंसलर मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या थेरेपिस्ट और बच्चे की बनती है कि नहीं बनती है। अ, अगर उनकी नहीं बनती है और आप देख रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा है, तो मतलब नहीं बनता है। और बच्चे में विकास लाने में वक्त लगता है, ये याद रखना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि 3 महीना थेरेपी डाल के तुरंत बच्चा बोलने लगा, वक्त लगता है। और यहाँ पे हमारे टीम में हम बोलते हैं, हमारे ऑफिस में, कि हमारे माइलस्टोन नहीं होते हैं, हमारे इंच स्टोन होते हैं। आ, हम बड़े बड़े हाई। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोला, माइलस्टोन नहीं होते हैं, इंच स्टोन होते हैं, क्योंकि मेरा सवाल उसी पे आने वाला था। हाँ, हम बड़ी बड़ी चीजों को सेलिब्रेट बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार नहीं करते हम, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। विकास को, छोटे छोटे विकास को, जैसे कि एक पेरेंट ने कहा था मेरा बच्चा खुद चम्मच से खाने लगा, और वो बहुत बड़ी बात हो गई वो परिवार के लिए। तो वो एक प्रकार का इंस्टोन हो गया हमारे लिए।